क्या नाम है सर? आज ये थोड़ा सा पानी आप भी देखिए कितना ठंडा है। पानी कैसा लग रहा है बताइए। पनिया तो सब बहुत खराब लग रहा है। और ठंडा लग रहा है कि नहीं? एकदम ठंडा लग रहा है। ये बताइए, बिहार में आवेदन का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप धसैया करिएगा नहीं तब तक कोई सुनवाई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे धंसना जरूरी है, क्योंकि ये बिहार है। बिहार में हर चीज के लिए मेहनत। और देख सकते हैं कि अभी जितना आगे जाएंगे उतना हम डूबते जाएंगे। अब सोचिए वहां तक जाते जाते आधा पजामो हमारा डूब जाएगा। आती है ऐसे विद्यालय को देख करके और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देख करके महोदय, कि जिस विद्यालय के सामने विद्यालय, इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था मछली मार रही है गड्ढा में और पानी में। बताइए इस दुर्दांत दुर्दशा का सबसे बड़ा नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बक्सर के सेमरी प्रखंड में है, जो कि जिला मुख्यालय से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पे आता है। और जिला मुख्यालय के हम आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री 18 तारीख को समाधान यात्रा लेकर बिहार में आ रहे हैं और बिहार के बक्सर जिला में होते हुए इटारी की तरफ से जाएंगे। और यहाँ पे सेमरी का स्थिति कुछ इस तरह है कि जहाँ पे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री ये आपको हम बता दें कि भाषण में अपने बोलते हैं, एक योजना चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये हम बता दें कि ये जो त्रिभुवन जो सुभाष उच्च विद्यालय बालिका का ये कॉलेज है, स्कूल, यहाँ पे मैट्रिक तक का परीक्षा बच्चों को पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे बालिका पढ़ती है। अगर लड़के रहते तो एक बात है कि मान सकते हैं कि वो कैसे भी कूद फान कर आ जाएंगे। लड़कियों को आने जाने में बहुत ही समस्या और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और देख सकते हैं कि इस स्कूल का स्थिति क्या है और इस रास्ते का स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ के मोहल्ले के लोग भी जो है, गांव के लोग, यहाँ के नागरिक भी इस पानी से परेशान है। और देख सकते हैं कि अभी जितना आगे जाएंगे उतना हम डूबते जाएंगे। अब सोचिए वहां तक जाते जाते आधा पजामो हमारा डूब जाएगा। तो यही हम बता दें, वहां पे आपको एक चीज और देख लीजिए कि कितना खतरा का निशाना है। वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर उस ट्रांसफार्मर में से अभी भी लाइन आ सकता है तो यहाँ पे हमको और इनको लपेट भी सकता है। एकदम कचरा से भी हाल खराब है, पानी भी काफी ठंडा है। आइए इनसे हम जानते हैं। विजय जी अभी हमारे साथ इस गांव के, क्या हुआ है इस मोहल्ला का, क्या समस्या है? समस्या तो सबसे बड़ी ये है ना कि मोहल्ला का समस्या हो तो आदमी झेल सकता है जी, लेकिन जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या है वो इस विद्यालय की समस्या है जी। जो त्रिभुवन सुभाष बालिका उच्च विद्यालय सिमरी प्रखंड मुख्यालय का ये विद्यालय है और सिमरी प्रखंड का इकलौता मात्र ये विद्यालय है जो महिलाओं को शिक्षा दीक्षा ये देता है, बच्चियों को शिक्षा दीक्षा देता है। और देखिए, जब बच्ची आती है पढ़ने के लिए ना तो कहा जाता है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो यहाँ नहीं लागू होता है। वो यहाँ पे लागू होता है ना कि पानी जमाओ और बेटी भगाओ। अच्छा, क्योंकि जब से यहाँ पानी लगना शुरू हुआ है तब से इस विद्यालय का अटेंडेंस 10% हो गया है जी। क्योंकि कौन सी लड़की आप अपनी बहन को इस पानी में भेजिएगा पढ़ने के लिए? कभी नहीं, हम तो नहीं भेजते हैं। मेरी खुद बहन है, नहीं आती है पढ़ने के लिए। इनकी बेटी है, इनकी बेटी है, इनकी बेटी है, उनकी बेटी है, उनका तो घर ही है यहीं पर, तो कोई लोग नहीं भेजेगा पढ़ने के लिए। 10% जिस विद्यालय में अटेंडेंस है क्यों, इस पानी की वजह से। बताइए इसका जिम्मेवार हम किसको माने? क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी को माने, या फिर सीओ साहब को माने, या फिर बीईओ साहब को माने, या फिर समाधान यात्रा लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसी प्रखंड के कठार पंचायत में आ रहे हैं, उनको माने? हम किसको माने? आपके यहाँ के गांव के कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे है कि नहीं मौजूद? अभी प्रतिनिधि यही है साहब जी। हाँ, क्या नाम है सर? आज ये थोड़ा सा पानी आप भी देखिए कितना ठंडा है। पानी कैसा लग रहा है बताइए। पनिया तो सब बहुत खराब लग रहा है। और ठंडा लग रहा है कि नहीं? एकदम ठंडा लग रहा है। ये बताइए, आपको धन्यवाद देता हूँ। जी जी। आपका समस्या है गांव का, इस गांव की आप क्या है? अभी बीडीसी है। बीडीसी है जी। बीडीसी का काम होता है कि ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक का सारा काम करना। तो ये आपकी योजना में आएगा कि नहीं आएगा ये तो आप ही जानते हो। ये मुखिया जी के आता होगा कि वार्ड के अंदर आता होगा, किसके अंदर आता होगा, ये आप ही बता सकते हैं। योजना आए या ना आए जी, लेकिन समस्या तो है, समस्या गांव की समस्या है जी। इस समस्या को समाधान करना और आवाज उठाना जी। तो मैंने इस पे आवाज उठाया है। डीएम जनता दरबार में भी इसको आवेदन दिया भी गया है जी। इसका वीडियो साहब भी आए और इस पे घूम कर चले गए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बोले कि इस पे कार्रवाई होगा। सरकारी गड्ढा है, उसको सफाई कराया जाएगा, प्रतिक्रमण है। अच्छा, आज तक सरकारी गड्ढा ये है कि और कहीं है? इसके पीछे है, गर्ल हाई स्कूल के पीछे है। ठीक है, अच्छा, गर्ल हाई स्कूल के पीछे सरकारी गड्ढा है जी जी, जहाँ पे पानी ये सब इकट्ठा होता है। ये जो आवेदन दिए हैं 25/8/2022 यानी कि 2022 के 8वें महीने का इनका आवेदन है। अब बताइए 5 महीने में ही पानी जल निकास का नहीं समाधान हुआ तो हम वीडियो साहब को कॉल में बात किए, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम आपको दे देंगे, चला दीजिएगा अपने वीडियो में। महोदय कह रहे हैं कि हम 48 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करेंगे। जब महोदय
5 महीना में नहीं किए तो हम उनकी बातों पर कैसे भरोसा कर लें कि आप 48 घंटे में कर दीजिएगा। वो कह रहे थे कि नाली का साफ सफाई, अब बताइए ना, ये नाली है? नाली तो है ही नहीं, तो साफ सफाई क्या होगा? इस नाली का कोई इंडियन पॉइंट है ही नहीं, इस नाली को साफ कराने की बात कर रहे हैं। है कि नहीं? हम सारे गांव के लोग, से मोहल्ले के लोग आवाज उठाते हैं इसके लिए। तो ये किसके, कौन कराएगा इसका समस्या का हल? ये समस्या वीडियो साहब, सीओ साहब इसका समाधान वो लोग करेंगे। सुनने पे तैयार नहीं है। नहीं सुनने पर तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ यहाँ ब्लॉक में दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जी। अगर वीडियो साहब आएंगे तो उनके द्वारा पैरवी कर दिया जाएगा, उनके द्वारा मोटा रकम पहुंचा दिया जाएगा ऑफिस में, तो वो चुपचाप करना पसंद करेंगे। क्योंकि सिमरी प्रखंड का जो ब्लॉक है ये पूरी तरह से दलालों से भरा पड़ा है और ये दलालों के चंगुल में है। हम खुलेआम वीडियो में आपके कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हर जगह दलाल देखने को मिलते हैं। अरे यहाँ पे तो दलालों का खीरा है, यहाँ पर दलालों का अड्डा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अतिक्रमण करके कुछ लोग रखे हुए हैं उन्हीं के हैं। और यहाँ के टीचर कहाँ है स्कूल के? शिक्षक महोदय यहाँ पे आ जाइए सर। क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ जी? धीरज कुमार सर। बच्चों को यहाँ पे बच्चियों को आने में यहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से अगर सामने इस तरह से जल जमाव हो, कीचड़ हो, तो बच्चियों को, शिक्षिकाओं को, शिक्षक को और आम राहगीरों को, सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो आने में निश्चित रूप से कठिनाइयां होती हैं छात्राओं को। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं जो गांव के ग्रामीण हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। अभी एक गांव के ग्रामीण भी है और एक गार्जियन के तौर पे भी है, हम इनसे जानना चाहेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट आपसे हम बात करना चाहेंगे। समस्या है इससे कागज पत्र ले जाके कोई हाली देश बन जाए, लेकिन केहू सुने वाला हमनी के कोई सुनवाई सुने वाला है नहीं। हमन के तो घर के पानी घरे में डूब गइल बा, बाहरी पानी उन्हें से आके पूरा जल जमा भइल बा। लड़किए पनिए के देखिए के भाग जात रही घर के नरक में हेले जाई। गंडक नदी बनल बा, तीन मुहानी बनल बा, का करते जानते नहीं। चला गंगा जमुना सरस्वती के भेंट करनी जा, चला घरे चली ये इतना बतिया कह के और वापस चल जाते रही मैं पढ़े नहीं पढ़ने पनिए देख वापस चल जाए। पानी को तो देख के कोई भी घबरा जाएगा। पानी आप लोग भी देखते हैं, आप लोग एक युवा हैं, यहाँ के गांव में देखने में बहुत समस्या लगता है। समस्या के समाधान को लिए कितने बार आप लोग न्याय की गुहार लगाए? सर हम लोग तो एप्लीकेशन तमाम बार जो है कि दिए हुए हैं हम लोग, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होता है। और ये तो अब अभी मतलब कोई पानी का बरसाव नहीं है, तब इतना विकराल रूप पकड़ा हुआ है। और बारिश के समय में तो यहाँ पर घुटना भर पानी लग जाता है। अच्छा ये और बताइए, इतना गंदगी यहाँ पर के आसपास के घरों में, इस विद्यालय में कई लोग बीमार हो जाते हैं इस गंदगी की वजह से। अच्छा ठीक है, एक बात है, इसमें गलती ग्रामीणों का है कि अधिकारियों का है? कहीं न कहीं सर यहाँ के जो ब्लॉक में बैठे बीडीओ, सीओ और कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ और गलती है सर। जी। और पब्लिक क्या करे सर, हम लोग तो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देते ही रहते हैं जी। लेकिन ब्लॉक में बैठे बीडीओ, सीओ साहब सुने तब ना। जैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम राय पड़ेगा सर। जैसे कि देख सकते हैं कि ब्लॉक में लेकर नीतीश कुमार जी के जनता दरबार तक ये लोग अपना आवेदन पहुंचा दिए हैं। बिहार में आवेदन का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप धसैया करिएगा नहीं तब तक कोई सुनवाई होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे धंसना जरूरी है, क्योंकि ये बिहार है। बिहार में हर चीज के लिए मेहनत करना पड़ता है। आप सही ढंग से कीजिएगा तो बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। जब तक उंगली को टेढ़ा नहीं कीजिएगा तब तक यहाँ पे कुछ बदलाव और कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। और छी आती है ऐसी विद्यालय को देख करके और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देख करके महोदय, कि जिस विद्यालय के सामने विद्यालय, इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था मछली मार रही है गड्ढा में और पानी में। बताइए इस दुर्दांत दुर्दशा का सबसे बड़ा अपराधी कौन है? जी बस, अगर जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देखते होंगे, अगर नीतीश कुमार तक ये वीडियो पहुंचता होगा तो इस वीडियो को देखिएगा और एक बार इस गांव पे ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता सिटी। धन्यवाद। बिहार।